हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैं आज आपको एक डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जनाब नेचर इट्सेल्फ होती क्या है। नेचर क्या होती है? नेचर कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ के इसेंशियल इंग्रेडिएंट या फिर इसेंशियल करेक्टरिस्टिक या फिर इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम उस चीज़ की नेचर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम दरख्त की ट्री की नेचर की बात करें तो उसकी नेचर में हम क्या कहेंगे कि जनाब जो उसकी वुड है दैट इज इट्स नेचर, यानी कि जो उससे परमानेंट है, अलग नहीं हो सकती, तो उसे कहते हैं कि जनाब ये इसकी नेचर है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई नेचर होती है। तो आज हमने देखना है कि इंटरनेशनल लॉ की नेचर क्या है, यानी कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर परमानेंट हैं, इनहेरेंट हैं और उससे अलग नहीं हो सकते। वैसे जो कॉमनली बुक्स के अंदर डिस्कस किया गया है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे, वो एक सवाल की शक्ल में उसको आंसर करते हैं। जब भी नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जनाब इज इंटरनेशनल लॉ अ लॉ और नॉट। इसके ऊपर मेरी एक इंडिपेंडेंट पूरी वीडियो है, आप इसी में लिंक फॉलो कर सकते हैं जो ऊपर दिया गया है। इज इंटरनेशनल लॉ और इज इंटरनेशनल लॉ अ लॉ और नॉट जो है ये एक इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है जो कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर आंसर किया जाता है। इसको मैं ब्रीफली यहाँ आंसर कर रहा हूँ, वैसे आप डिटेल में मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ब्रीफली ये सवाल जो है इसका आंसर दो तरह से होता है। एक इसमें दो व्यूज हैं, पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ, इट इज अ पॉजिटिव मोरालिटी। वो ये क्यों कहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि लॉ की डेफिनेशन के अंदर इंटरनेशनल लॉ फॉल नहीं करता। लॉ की डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं लॉ इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन कमांड, नंबर टू सॉवरेनिटी एंड नंबर थ्री सैंक्शन। वो कहते हैं लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। यानी कि कानून जो है वो एक कमांड का नाम है जो कि किसी अथॉरिटी ने दिया और उसके पीछे सजा भी है। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देखें तो ना तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कमांड है और ना ही कोई सॉवरन का कॉन्सेप्ट है और ना ही इंटरनेशनल लॉ के अंदर सैंक्शंस हैं। वो कहते हैं ये तीनों अगर चीजें प्रिवेल कर भी रही हैं या हैं भी सही तो वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ की रिक्वायरमेंट है। यानी कि वो कहते हैं सॉवरन का कंसेप्ट इंटरनेशनल लॉ के अंदर जरूर है लेकिन सॉवरन इक्वालिटी का कंसेप्ट है। तो लेकिन जो म्यूनिसिपल लॉ के अंदर है कि सॉवरन इज सुप्रीम, वो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। दूसरा जो है कि जो नेचुरलिस्ट हैं उन्होंने इसको किस तरह से आंसर किया, वो कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक प्योर लॉ है। क्योंकि वो कहते हैं कि लॉ और इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इनका सोर्स है, कि वो कहते हैं कि इसका सोर्स है मोरालिटी। मोरालिटी, वो कहते हैं कि लॉ जितना भी है वो मोरालिटी से निकल कर आ रहा है, उसका ओरिजिन मोरालिटी है, कंसाइंस है, जस्टिस है। तो वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ हो या सिंपल लॉ हो, उन दोनों का सोर्स जो है वो मोरालिटी है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जनाब ये दोनों जो हैं एक ही चीज हैं और लिहाजा ये एक बाकायदा तौर पे कानून है। ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो कि बुक्स के अंदर डिस्कस किया गया। मैं आपको किस तरह से समझाने लगा हूं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि मैंने पहले कहा था कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिसको हम नेचर कहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के मैं तीन आपको बेसिक फीचर्स बताऊंगा जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर मौजूद होना जरूरी है। सबसे पहला, ये सेट ऑफ रूल्स हैं। ये वो रूल्स हैं जो कि बाकायदा तौर पे तरतीब के अंदर दिए गए हैं। यानी कि पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा कि ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? टू डू और नॉट टू डू करने के कुछ कानून, यानी कि एक्ट और ओमिशंस के हवाले से जो कुछ बातें कही जाती हैं उनको हम रूल्स कहते हैं। तो सबसे पहला तो क्या हो गया? इट इज सेट ऑफ रूल्स, पहला इंग्रेडिएंट। यानी कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर रूल्स होते हैं। नंबर टू, कंडक्ट ऑफ स्टेट। ये जो रूल्स हैं ये डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द स्टेट, या द स्टेट्स के आपस का जो कंडक्ट है उससे डील करते हैं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ आज बाइंड कर रहा है इंडिविजुअल्स को, लेकिन डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल लॉ जो डील करता है वो कंडक्ट ऑफ स्टेट से डील करता है कि स्टेट का क्या कंडक्ट होना चाहिए। जैसे म्यूनिसिपल लॉ में कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल आता है, इंटरनेशनल लॉ में कंडक्ट ऑफ स्टेट जो है ये इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। और तीसरा जो है वो है कि जनाब दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। म्यूनिसिपल लॉ में जब हम नेचर की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
टू इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव जस्टिस। इधर हम कह रहे हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी। अब पीस और सिक्योरिटी जो है इसको मेंटेन करने का जो टूल है वो इंटरनेशनल लॉ है। यानी कि आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कितनी तबाहियां हुई, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ ने ग्रूम करना शुरू किया और इंटरनेशनल लॉ का टोटल जो फोकस रहा है वो पीस और सिक्योरिटी के ऊपर रहा है कि जनाब हमने पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है दुनिया के अंदर। और इंटरनेशनल लॉ के अंदर से अगर आप ये फीचर्स निकाल देंगे तो इंटरनेशनल लॉ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तीन जो हैं मेन इंग्रेडिएंट्स या इनहेरेंट फीचर्स हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ के स्कोप क्या है। स्कोप में सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि स्कोप होता क्या है, व्हाट इज स्कोप। स्कोप की जब भी बात होती है तो हम उस चीज की एक्सटेंट की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं कि ये कहां तक एप्लीकेबल है, किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। दो सवाल, यानी कि जब भी स्कोप को हम डिस्कस करते हैं तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम दो चीजों को देखेंगे। पहली चीज कि ये कहां तक एप्लीकेबल है, दूसरा किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि दो डॉक्ट्राइन्स हम डिस्कस करेंगे या दो लीगल कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ज्यूरिसडिक्शन के एक्सटेंट, लिमिट, एंड नंबर 2 सब्जेक्ट्स के किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से मैंने म्यूनिसिपल लॉ का भी आपको मैं समझाता रहता हूं, अक्सर मैं डिस्कस करता हूं कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हर कानून की डिफरेंट होती है। आप मिसाल लें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो दोनों की ज्यूरिसडिक्शंस अपनी अपनी टेरिटरीज हैं, वो एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकती। इस तरह से इंटरनेशनल लॉ की भी एक ज्यूरिसडिक्शन है और वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वेरी करती है फ्रॉम ट्रीटी टू ट्रीटी, वो वेरी करती है फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, वो वेरी करती है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ज्यूरिसडिक्शन के जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं वो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, टेरिटोरियल प्रिंसिपल, नेशनैलिटी प्रिंसिपल और पैसिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल। अब यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो तमाम स्टेट्स को यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन देता है कि तमाम स्टेट्स उस पर्सन को अपने मुल्क के अंदर उसका ट्रायल कर सकते हैं। इसकी मिसाल है हाईजैकिंग की, इसकी मिसाल है पायरेसी की, इसकी मिसाल है टेररिज्म की। ये वो क्राइम्स हैं या जिनोसाइड की कि अगर ये आपकी स्टेट में कोई बंदा आया, उसने दुनिया में कहीं भी कोई क्राइम कमिट किया है, आप उसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ आपको ये ज्यूरिसडिक्शन देता है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी स्टेट का वो आपकी टेरिटरी के अंदर आके क्राइम कर रहा है तो आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं उसको ट्राई करने की। इसी तरह से जो नेशनैलिटी प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपका कोई नेशनल, स्टेट का जो नेशनल है वो अगर कोई क्राइम कहीं भी जाकर कमिट करता है, आप इस बुनियाद पे उसका ट्रायल कर सकते हैं कि वो आपका नेशनल है। और पैसिव नेशनैलिटी कहते हैं जब कोई इंडिविजुअल जो है वो आपके सिटीजन को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसका ट्रायल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट्स का मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ किन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसके ऊपर एक जो अहम थ्योरी है, वैसे तो 3 थ्योरीज है, रियलिस्टिक, फिक्शनल और फंक्शनल। मैं फंक्शनल थ्योरी बताऊंगा जो सबसे अहम है। फंक्शनल थ्योरी कहते हैं कि जनाब जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल है वो स्टेट भी है और एट द सेम टाइम इंडिविजुअल भी, और बहुत सारी मल्टीपल कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं। तो ब्रीफली मैं अब आपको स्कोप समझाता हूं। स्कोप की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सली भी एप्लीकेबल है। कुछ ट्रीटीज जो हैं वो स्पेसिफिकली स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है, और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है इंटरनेशनल लॉ और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच।